इन्फोपीडिया बुक सीरीज ऑफ मैजिक माइंड फ्रॉम गैलेक्सी पब्लिकेशन। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स उसके हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर टुडे। So children, today we will start your chapter number 37 bridges। अब कुछ पुल के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिजेस सबने देखे ही होंगे, राइट? सो अब डिफरेंट टाइप के ब्रिजेस होते हैं। देखो, द फर्स्ट ब्रिजेस वर मेड ऑफ ट्री ट्रंक्स प्लेस्ड अक्रॉस रिवर्स स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। पहले जमाने में क्या होता था कि जो ब्रिजेस वगैरह होते थे, पुल वगैरह होते थे, वो पेड़ के तनों से जो है उनको बनाया जाता था। जितनी भी आपकी रिवर्स वगैरह होती थी या झरने वगैरह होते थे, उनके ऊपर जो है पेड़ का तना रख दिया जाता था और उसी के ऊपर से जो है रास्ता पार किया जाता था। नाउ टुडे ब्रिजेस आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट एंड स्टील। बट आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिसमें आपका कॉन्क्रीट हो गया, स्टील वगैरह हो गया, आयरन वगैरह हो गया। इन मजबूत मटेरियल से जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं। Now they vary in constructions according to the gap they must span and their projected load। अब देखो, किसी भी ब्रिज का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसका जो डिजाइन है वो डिपेंड करता है कि उसको कितने चौड़े रास्ते को जो है पार करना है और उसके ऊपर कितना भार जो है वो चलेगा, यानी कि कितने हैवी व्हीकल्स वगैरह उसको पार कर सकते हैं, यानी कि कितना लोड वो लेगा। नाउ लेट्स लर्न अबाउट वेरियस ब्रिजेस टाइप्स एंड डिजाइन। तो चलो कुछ ऐसे ही ब्रिजेस के बारे में, उनके डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका आर्च। देखो, आर्च का मतलब क्या है? कुछ इस तरीके से कर्व शेप में जो ब्रिज बनता है आपका। दिस टाइप ऑफ ब्रिज यूजेस कर्व स्ट्रक्चर टू सपोर्ट इटसेल्फ। इस तरीके के जो ब्रिजेस होते हैं वो कर्व स्ट्रक्चर में बने हुए होते हैं जिससे वो खुद को ही सपोर्ट दे सके। इट कैन बी बिल्ट ओनली वेयर द ग्राउंड इज सॉलिड एंड स्टेबल। ये ऐसी जगह पर ही बनाए जाते हैं जहाँ पे जो ग्राउंड होता है, यानी कि जो जमीन होती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, बहुत ही ज्यादा स्थिर होती है, स्टेबल होती है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज डिजाइन। ये आपके पुराने ब्रिज डिजाइन में से एक है। नाउ सेकंड की बात करें, सस्पेंशन। दिस इज सपोर्टेड बाय केबल सस्पेंडेड बिटवीन टावर्स। इसको जो है सपोर्ट दिया जाता है टावर्स की हेल्प से। दो आपके टावर्स होते हैं, टावर्स के बीच में आपके केबल्स लगे होते हैं, उन केबल्स की हेल्प से इस ब्रिज को सपोर्ट दिया जाता है। एंड स्ट्रांगली एंकर्ड ऑन द एंड्स, और दोनों ही एंड से, दोनों ही सिरे से लोहे से इसको सपोर्ट दिया जाता है। इट इज लाइट एंड कैन बी वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो है लाइट होता है और बहुत ही लंबा हो सकता है और आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मोस्ट लॉन्ग ब्रिजेस आर सस्पेंशन ब्रिजेस। जितने भी ज्यादा लंबे जो पुल बनाए जाते हैं वो ज्यादातर सस्पेंशन ब्रिजेस ही बनाए जाते हैं। कुछ इस तरीके के आपके दिखाई देते हैं। ऐसे टावर होता है आपका, सस्पेंशन ऐसे, सस्पेंशन का मतलब होता है लटकने वाले पुल आपके, और ये केबल्स है, केबल्स की हेल्प से दोनों एंड से उसको सपोर्ट दिया जाता है। करेक्ट। नाउ थर्ड वन है आपका पॉन्टोन। पॉन्टोन, दिस टाइप ऑफ ब्रिज फ्लोट्स ऑन वाटर। इस टाइप के जो ब्रिज होते हैं वो आपके पानी के ऊपर तैरते हैं। देखो कुछ इस तरीके से। नाउ द पॉन्टोन्स आर होलो वुडन कॉन्क्रीट ब्लॉक्स ऑन विच द डेक रेस्ट। अब देखो, डेक का मतलब है कि ये वाला रास्ता, ये जो पुल जहाँ पर आपका ट्रैफिक चल रहा है, तो इसको सपोर्ट दिया जाता है या तो कॉन्क्रीट के बहुत बड़े बड़े से ब्लॉक होते हैं या फिर आपके खोखले वुडन के ब्लॉक्स होते हैं, उनको इसके नीचे ऐसे रखा जाता है जिसकी वजह से उस रास्ते को, ऊपर का जो डेक है उसको सपोर्ट दिया जाता है जिससे ट्रैफिक उस पर जा सके। नाउ नेक्स्ट वन बात करते हैं बेस्क्यूल। बेस्क्यूल आपका, this type of bridge has two sections that can be opened and raised from the middle to allow ships to pass through। ये आपके इस तरीके का आपका ब्रिज है कि जिसके अंदर आपके दो सेक्शन होते हैं। देखो एज यू कैन सी हियर, दो सेक्शन है इसके अंदर। ये आपका मिडिल में से ओपन हो जाता है, बीच में से खुल जाता है कि अगर कोई शिप वगैरह को, जहाज को इसके नीचे से पार होना होगा तो वो आसानी से हो जाता है। राइट। नाउ नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है आपका केबल स्टेड। अब केबल स्टेड का मतलब क्या है? ये आपका ऐसा ब्रिज है लाइक अ सस्पेंशन ब्रिज। ये भी आपका जैसे सस्पेंशन ब्रिज था आपका ऊपर आपने पढ़ा था, उसी के तरीके का आपका ब्रिज है। नाउ अ केबल स्टेड ब्रिज सपोर्ट द मेन स्पैन यूजिंग टावर्स एंड मेनी स्ट्रॉन्ग स्टील केबल्स। अब देखो, इस पुल के ऊपर आपको बहुत सारे ये टावर्स नजर आ रहे हैं और टावर्स से ये केबल्स कनेक्टेड हैं जो उस ब्रिज को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। इन अ केबल स्टेड ब्रिज हाउएवर नियरली स्ट्रेट डायगोनल केबल्स स्ट्रेच फ्रॉम द टावर्स टू द रोडवे। इसके अंदर जो आपके टावर्स लगे हुए हैं इसमें डायगोनली यानी कि तिरछे लगे हुए आपके केबल्स होते हैं जो अटैच होते हैं आपके रोड से। नाउ देयर आर नो
encourages to help support the load, लेकिन इसके अंदर कोई भी लोहे से दोनों साइड से कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता लोड को, यानी कि इसके ऊपर से जो भी लोड जाएगा, जो भी वेट इसके ऊपर से गुजरेगा, उसको सपोर्ट देने के लिए जो है कोई भी, इसका एंकरेज का मतलब होता है कि कोई भी लोहा जो दोनों सिरे को लोहे से पकड़ के सपोर्ट दिया जाता है वो इसके अंदर नहीं होता है। और ये भी आपका सस्पेंशन है, लटकने वाला ही तो ब्रिज है जिसको टावर्स और केबल की हेल्प से सपोर्ट मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका स्विंग। स्विंग कैसा होता है? झूलने वाला पुल। देखो, दिस टाइप ऑफ ब्रिज कैन स्विंग हॉरिजॉन्टली टू वन साइड टू अलाउ शिप टू पास थ्रू। इस तरीके के जो ब्रिज होते हैं वो आपके एक साइड पे क्या हो जाते हैं, आपके स्विंग हो जाते हैं, एक साइड हो जाते हैं कि जिससे आपके जो ब्रिजेस वगैरह हैं वो क्या हो जाए, आपके पार हो जाए। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर का मतलब समझो पहले। अब आपने बेसिकली अपने बालकनीज वगैरह में देखा होगा कि जब आप कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो बालकनी से आगे की तरफ आप दो लोहे की ऐसे रोड निकाल देते हैं और उसमें जो है रस्सी लगा देते हैं जिस पर आप अपने कपड़े क्या करते हैं, टांगते हैं। तो कैंटिलीवर वही है कि जो आपकी लोहे का यानी कि बाहर की तरफ इस तरीके से निकला हुआ होता है, तो इस तरीके का कुछ आपका ये ब्रिज होता है, राइट। नाउ यानी कि एक साइड से अटैच होगा, एक साइड से अटैच आपका नहीं होगा। इट इज अ टाइप ऑफ बीम ब्रिज। ये आपका जो ब्रिज है वो बीम से मिलके बना है, आपका बीम टाइप का ब्रिज है। There are two long beams held in place by anchors. यहाँ पर दो बड़े बड़े जो बीम हैं उनको लोहे की हेल्प से सपोर्ट दिया जाता है। The beams support another beam which supports the traffic. एक बीम दूसरे बीम को सपोर्ट करता है जिससे उसके ऊपर से ट्रैफिक जो है वो जा सके। नाउ नेक्स्ट ब्रिज है आपका ट्रस। अब ट्रस क्या है? ट्रस ब्रिजेस आर मेड ऑफ स्मॉल बीम्स दैट व्हेन पुट टुगेदर कैन स्पैन ग्रेट डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या है, ट्रस ब्रिज कैसे बनता है कि छोटे छोटे बीम्स होते हैं आपके, उन बीम्स को रखकर जो है एक लंबा ब्रिज आपका बनाया जाता है जो काफ़ी लंबी डिस्टेंस तक जो है मतलब फैला हुआ होता है। एंड कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेट्स, और जो आपका बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वेट भी उसके ऊपर से क्या हो सके, गुजर सके आसानी से। क्लियर है? नाउ क्या कह रहा है आपसे? Some famous bridges from around the world are mentioned in the following table. Read it carefully and write where they are located. अब आपको एक टेबल गिवन है, इसके अंदर पूरी दुनिया के फेमस ब्रिजेस गिवन है। आपको किस तरीके का ब्रिज है वो टाइप भी आपको बताया गया है। आपको बताना है कि वो ब्रिज कहाँ पर है, उसकी लोकेशन आपको बतानी है। इस टेबल के अंदर आपको क्या करना है, फिल करना है। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ब्रिज है आपका गोल्डन गेट ब्रिज, जिसका टाइप है सस्पेंशन टाइप का ब्रिज है आपका। ये है आपका सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। सेकंड है आपका सिडनी हार्बर ब्रिज। ये आपका एक आर्च यानी कि कर्व शेप में आपका डिजाइन है इस ब्रिज का, जो कि आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। थर्ड है आपका पोंटे वेकियो, जो कि आपका अगेन आर्च शेप में ब्रिज है। ये है आपका फ्लोरेंस इटली के अंदर। फोर्थ है आपका ब्रुकलिन ब्रिज, जो कि आपका सस्पेंशन ब्रिज है, ये आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है। फिफ्थ है आपका गेट शेड मिलेनियम ब्रिज, जो कि आपका टिल्ट मतलब थोड़ा सा ऐसे ढलान की तरह टिल्ट होता है ना, कुछ ऐसा तिरछा, वो आपका न्यू कैसल यूके में है। नाउ सेवेंथ है आपका सनीबर्ग ब्रिज, जो कि आपका केबल स्टेड यानी कि केबल की हेल्प से उसको सपोर्ट दिया जाता है, ये आपका स्विट्जरलैंड में है। सेवेंथ है आपका आकाशी कैको या फिर पर्ल ब्रिज भी इसको बोला जाता है, ये आपका सस्पेंशन ब्रिज का टाइप है एंड इट इज इन जापान। नाउ 8 इज हैंगजू बे ब्रिज, ये आपका केबल स्टेड ब्रिज है जो कि आपका चाइना में है। नेक्स्ट टावर ब्रिज, ये आपका बेस्ट्यूल या फिर सस्पेंशन ब्रिज है, ये आपका लंदन के यूके के लंदन में है। नाउ यूके लंदन में है। नाउ 10th इज रॉयल जॉर्ज ब्रिज, ये आपका सस्पेंशन ब्रिज का टाइप है एंड ये आपका कोलोराडो यूएसए में है। नाउ 11th है आपका लुपू ब्रिज, ये आपका आर्च शेप में है एंड ये आपका शंघाई चाइना में है इसकी लोकेशन। नाउ नेक्स्ट 12th है आपका चैंगयांग ब्रिज, जो कि आपका ट्रस टाइप का ब्रिज है एंड ये भी अगेन आपका चाइना में ही लोकेटेड है। नाउ 13 है आपका स्टारी मोस्ट, जो कि आर शेप में है, ये आपका मोस्टर बोस्निया एंड हर्जेगोविना में है। एंड द लास्ट वन है आपका 14 सियोसेपोल, जो कि आपका आर्च शेप में है ब्रिज एंड ये है आपका इस्फहान ईरान में। So yeah, that's all about the chapter. Now if you want to note down, then you can note down also. I hope you like this video. Till then, bye bye and thank you for watching.